कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को पिछले 30 वर्षों से ईडी और सीबीआई तंग कर रही है और बिहार से बीजेपी सुपरा साफ हो रहा है और 40 का 40 जो सर्वे आया है उसमें 40 का 40 सीट महागठबंधन को दिखा रहा है, क्योंकि मोदी जी का गद्दी खिसकता दिखाई दे रहा है। इसलिए उन राज्यों के नेताओं पर छापामारी हो रही है। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई जिस तरीके से लालू परिवार और लालू पर किया जा रहा है, उसको लेकर विधानसभा में भी इसको लेकर आज सदन में गूंजता हुआ नजर आया। वहीं आपको बता दें कि राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने सीधे तौर पर कहा कि 30 सालों से लालू प्रसाद यादव को परेशान किया जा रहा है, उनके परिवारों को परेशान किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में जो सर्वे आया है उसमें बिहार में बीजेपी का सुपरा साफ है और 40 में से 40 सीट महागठबंधन जीतने जा रही है। ऐसे इसी की वजह से बीजेपी बौखलाई हुई है और जिस तरीके से वो कह रही है कि ट्विटर पर कमेंट ट्विटरबाजी की जा रही है और ये पकड़ाया वो पकड़ाया किया जा रहा है, वो सार्वजनिक किया जाए। क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र जो राजद के विधायक हैं, पहले वो आप जरा गौर से सुने क्या कुछ कह रहे हैं। ये तो साफ तौर पे ये तो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है और आप लोग भी गवाह हैं इसके कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को पिछले 30 वर्षों से ईडी और सीबीआई तंग कर रही है और चूंकि 24 नज़दीक है चुनाव लोकसभा का और बिहार से बीजेपी सुपरा साफ हो रहा है और 40 का 40 जो सर्वे आया है उसमें 40 का 40 सीट महागठबंधन को दिखा रहा है। तो बीजेपी वाले घबरा गए हैं और इसी घबराहट में गलती पर गलती किए जा रहे हैं और ये बीजेपी झूठा प्रचार है, मशीन है। रोज वो ट्विटर पर जहाँ तहाँ वो प्रचार कर रही है कि ये पकड़ाया वो पकड़ाया। मैं कहूँगा कि जिसने छापामारी किया है वो सार्वजनिक करे, वो बयान दे। ये तो बीजेपी का बयान है कि ये पकड़ा गया वो पकड़ा गई, तो बीजेपी का है। मैं कहना चाहता हूँ कि केंद्र में बैठे एक मंत्री जिनके यहाँ 5 करोड़ रुपया नगद पकड़ाया था और विदेशी मुद्रा भी पकड़ाया था, करेंसी, क्या केंद्र सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं की? और राज्य सरकार से मैं कहूँगा कि उनके राज्य का मामला है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूँगा कि वैसे लोगों को जेल की सलाखों में होना चाहिए जिनके घर पर 5 करोड़ रुपया और विदेशी करेंसी मिला है। मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे 2, 4, 5 गो लोग को बंद कीजिएगा तो ये सब शांत हो जाएगा। ईडी कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र बोलेंगे क्या कि मुख्यमंत्री निश्चित रूप से, जैसे अन्य राज्यों में कई राज्य हैं जहां कानून बना लिया है कि बिना राज्य सरकार के सहमति के ईडी का छापा और सीबीआई का छापा उनके यहाँ नहीं पड़े, सहमति ले उसके बाद करे। ये जब मन कर रहा है सुबह चल जा रहा है, शाम में चल जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को। देश की जनता भी समझ रही है और आप पत्रकार भी समझ रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके परिवार पर किस तरह से सीबीआई और ईडी का हमला हो रहा है। ये हमला उनका नहीं हो रहा है, ये केंद्र सरकार में बैठे मोदी जी का हो रहा है, क्योंकि मोदी जी का गद्दी खिसकता दिखाई दे रहा है। इसलिए उन राज्यों के नेताओं पर छापामारी हो रही है जहां इनका सीट आने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री तो बोलेंगे कानून बना, मन लिखे कुछ कानून बनाया कि कोई भी केंद्रीय एजेंसी जांच करे। मैं मांग करूंगा, कानून बनाना राज्य सरकार के और सरकार का काम है। हम मांग करेंगे कि इस तरह का कानून अन्य राज्यों में जो बना है वो ये बिहार राज्य में भी वो लागू हो, कानून बने बिना राज्य सरकार की सहमति से। तो आपने सुना किस तरीके से उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि 2024 में बीजेपी का सुपरा साफ हो रहा है, इसलिए बीजेपी बौखलाई हुई है और बौखलाहट में सीबीआई और ईडी को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्विटर पर गलत बयानबाजी की जा रही है, ट्विटर पर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। जो भी बातें हैं वो सार्वजनिक करे सीबीआई और ईडी। यानी कहीं ना कहीं विधानसभा के बजट सत्र में भी इसको लेकर आज जो महागठबंधन के पार्टी के विधायक हैं, नेता हैं, वो इस सीबीआई और ईडी पर हमला करते हुए नजर आए हैं। अपने कैमरामैन सहयोगी रवि के साथ
बने रहें देश न्यूज के लिए और देखते रहें देश।